इसी कॉन्ट्रैक्टर ने भाईकाला का भी ब्रिज बनाया था। उद्घाटन करने के दूसरे दिन वहाँ पर गड्ढा गिर गया था। यानी गड्ढों का जो सिलसिला है और कॉन्ट्रैक्टर की जो बदमाशी है वो पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से ब्रिज बनने के 3 महीने में गड्ढे हुए, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भले ही उस गड्ढों को पाटा जाएगा, लेकिन कोई मतलब इसलिए नहीं कि हमने 700 करोड़ रुपये इसके लिए उनको चुकाए हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, 700 करोड़ ब्याज के साथ वसूल करना चाहिए और इन लोगों पर जिस तरह से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का एफआईआर भी दर्ज करना चाहिए। अगर सरकार ये बात करती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की 3rd क्लास सड़कें नहीं बनाएगा, सड़कें बनने के उसमें गड्ढे नहीं होंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीते एक खबर में हमने आपको बताया कि सांता क्रूज जाने वाले नए ब्रिज पर किस तरीके से जानलेवा खड्डे हैं और 645 करोड़ रुपए का ये जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। और इसी तमाम ब्रिज को शुरुआती दिनों से चालू करने की मांग हो या इस ब्रिज को लेकर तमाम चीज़ों के ज़रिए जो है खुलासा करने की जो भी जानकारी है वो जानकारी आप तक पहुँचाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी है हमारे साथ मौजूद है, जो कि बताएंगे कि 645 करोड़ रुपये का ये भ्रष्टाचार कैसे आखिर ये खड्डों के जरिए देखने को मिल रहा है। ये ब्रिज को लेकर आपने वीडियोस देखा, कितना भ्रष्टाचार है और इसका जवाबदार कौन है? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मुंबई टीवी के माध्यम से कि ये काफ़ी बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो गड्ढे भ्रष्टाचार के गड्ढे थे। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री नारायण राणे थे तो हमने पहली चिट्ठी लिखी थी कि सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड बनना चाहिए। हमारे लगातार प्रयास के बाद जो सबसे पहला जो सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड का जो प्रथम चरण शुरू हुआ वो आज आपके सामने है, ताकि कुर्ला ईस्ट और कुर्ला वेस्ट जाने के लिए कोई रास्ता उस वक्त नहीं था। उसके बाद जो अलग अलग जो ट्रैफिक जाम होने की वजह से अलग अलग योजनाएं बनी, उस योजना के तहत ये ब्रिज था। देखा जाए तो ऐसे ब्रिज की जो आयुर्मान होता है, जो उसकी उम्र होती है वो 30 साल होनी चाहिए। मगर दुर्भाग्य से पहले ही 2 से 3 महीने में जो गड्ढे गिरे हैं वो काफ़ी गंभीर मामला है। हमने इस पूरे मामले को लेकर एमएमआरडी के जो अधिकारियों से भी बातचीत की, जो कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने हिदायत दी कि जल्द से जल्द इस गड्ढों को पाटा जाए। सबसे बड़ी बात है कि आज मुंबई महानगर पालिका हो, एमएमआरडी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट तो देती है लेकिन सही वक्त पर काम शुरू नहीं होता है और डेडलाइन को पूरी करने के लिए जो फटाफट जो काम करने की जो एक नई परंपरा मुंबई में शुरू हुई है उसमें क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जाता है। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ओपनिंग करेंगे, कभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ओपनिंग करेंगे, कई बार बनने के बाद भी ये पुल ऐसे ही रह जाता है, जिसकी वजह से वाकई क्वालिटी पर असर गिरता है। हमारी सरकार से और एमएमआरडी से मांग है कि ये तो आप एक पायलट उदाहरण समझिए कि किस तरह से ब्रिज बनने के 3 महीने में गड्ढे हुए, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भले ही उस गड्ढों को पाटा जाएगा, लेकिन कोई मतलब इसलिए नहीं कि हमने 700 करोड़ रुपये इसके लिए उनको चुकाए हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, 700 करोड़ ब्याज के साथ वसूल करना चाहिए और इन लोगों पर जिस तरह से सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का एफआईआर भी दर्ज करना चाहिए। अगर सरकार ये बात करती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की 3rd क्लास सड़कें नहीं बनाएगा, सड़कें बनने के उसमें गड्ढे नहीं होंगे। जिस तरीके से तमाम आपने गड्ढों को लेकर बात करी है, लेकिन शुरुआती कुछ ही बरसात जो ब्रिज है वो झेल पाया। अब क्या लगता है कि कितना वो जो है आगे जाकर के उस ब्रिज की हालत होगी और कंडीशन क्या टिक पाएगी? देखिए कि आज उस ब्रिज की हालत तो काफ़ी गंभीर है। आप कितनी भी उस पर लिपापोती कीजिए, मरहम लगाइए, उसको पॉलिश कीजिए, वो जो गड्ढे गिरे हैं वो गड्ढे फिर गिरेंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है, जिसकी उन्होंने अगर पहले से जांच कर दे कि जब भी इस तरह के ब्रिज बनते हैं, जब उसका फाइनल बिल सैंक्शन होता है, जब बिल सबमिट करता है तो अधिकारियों का काम होता है कि ऑन द स्पॉट जाकर उसकी गुणवत्ता की जांच करे। दुर्भाग्य से एमएमआरडी में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है और जब इस तरह के काम चलते हैं तो टेस्टिंग करने के लिए उस साइट पर भी एक आपको प्रयोगशाला बनानी पड़ती है। दुर्भाग्य से वो भी काम एमएमआरडी ने पिछले कई सालों से नहीं किया है। आज वो गड्ढों तो पाटे जाएंगे, मगर बार बार इन गड्ढों की वजह से जब भी बारिश आएगी तो ये गड्ढे हमें सताएंगे और हमें परेशान करेंगे।
गड्ढे की बात है तो कुछ ही बरसात जो है उसने झेला है और 2 महीने का अभी भी बरसात का पूरा समय बचा हुआ है। अगर कोई हादसा होता है और किसी की जान जाती है उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? देखिए कि MMRD को हिदायत देने की ज़रूरत है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को शोकॉज नोटिस निकाला है, उससे गड्ढे पाटे जाएंगे, मगर सबसे पहले उन्हें ताबड़तोड़ उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ और जो ऑन दी स्पॉट जो साइट इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी MMRD ने दी है कि उस काम को देखे, तो उन पर FIR करना चाहिए। मुझे याद है कि जब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, इसी कॉन्ट्रैक्टर ने भाईकाला का भी ब्रिज बनाया था। उद्घाटन करने के दूसरे दिन वहाँ पर गड्ढा गिर गया था। यानी गड्ढों का जो सिलसिला है और कॉन्ट्रैक्टर की जो बदमाशी है वो पहले भी हम देख चुके हैं। उस पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज शिवसेना BJP की गवर्नमेंट है। सरकार बदलती है पर कॉन्ट्रैक्टर की जो रुख है, उनका काम करने का अंदाज नहीं बदलता है। तो MMRD के जो डॉक्टर संजय मुखर्जी है, जो नए महानगर आयुक्त है, उन्हें लिपापोती के बजाय वहाँ पर डामर लगाने के बजाय अगर कॉन्ट्रैक्टर पर आप FIR दर्ज करते हो, अपने अधिकारियों पर FIR दर्ज करते हो, तो निश्चित तौर पर मुंबई का स्वागत करेंगे और भविष्य में इस तरह के गड्ढे किसी भी सड़क पे नहीं दिखेंगे। इसका जिम्मेदार अगर कौन होगा, हादसा होता है तो? निश्चित तौर पर कॉन्ट्रैक्टर, MMRD और सरकार, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है लोगों को अच्छी सड़क दे, लोगों को सुविधा दे। अगर उसमें कोई लापरवाही होती है तो उस पर FIR दर्ज कर उस पर कानूनी कार्रवाई करें। जिस तरीके से जो गांव खेड़ा इलाका होता है, बीते कुछ महीने पहले बिहार के भागलपुर का आपने हादसा सुना था कि कैसे लापरवाही और घटिया मटेरियल यूज़ करने से जो ब्रिज है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। अब वैसे ही मुंबई जो माया नगरी है, जहां पर करोड़ों रुपए का बजट तो पास होता है, लेकिन कुछ ही बरसात झेलने के बाद ब्रिज पर जो है खड्डे नज़र आते हैं। ये देखना है कि मुंबई शहर में इस तरीके का अगर जो भ्रष्टाचार करता है उनके खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई की जाती है और अनिल गलगली द्वारा जो तमाम प्रयास इस मामले में किया जा रहा है, इस प्रयासों को लेकर MMRDA कैसे नींद से जागता है। कैमरा पर्सन नेहा शेख के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।